हमारे हिंदी धर्म शास्त्रों के अनुसार 6 प्रकार के जन्म वर्णित किए गए हैं। संत भगवंत का अवतरण मनाया जाता है और साधारण लोगों का जन्म होता है। वे जन्म कितने प्रकार के होते हैं? प्रथम जन्म दुनिया जानती, माता पिता के रजवीर्य के संयोग से जो जन्म होता है वह लौकिक जन्म कहा जाता है, अथवा ऐसा भी कहा जा सकता है कि मन की वासना के अनुसार जो जन्म मिलता है यह जन साधारण का जन्म है। दूसरे प्रकार का जन्म संत कृपा से होता है। जैसे किसी संत ने आशीर्वाद दे दिया, फल दे दिया और उस पुण्यात्मा को गर्भ रह गया। तप करे, जप करे, दान करे अथवा किसी साधु पुरुष से वरदान मिल जाए और उस वरदान के फल से जो बच्चा पैदा होता है वह जन साधारण जन्म के अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत में आता है, आत्मदेव ब्राह्मण संतान प्राप्ति के वरदान के लिए जंगल में जाते, महात्मा मिलते हैं। महात्मा ने फल तोड़ के दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिलाना, इससे संतान होगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने फल लाकर पत्नी को दिया। उसकी पत्नी धुंधुली ने, कौन प्रसूति की पीड़ा सहन करे, संतान तो चाहिए लेकिन पीड़ा सहन करनी नहीं है, तो उसने वह फल खुद न खाकर बहन को दे दिया। उसने वह फल गौ को खिला दिया और बहन को कहा कि मैं तुझे धन दे दूंगी, तेरे से जो संतान होगी वो मुझे दे देना, मैं ढोंग करूंगी कि मैं भी गर्भिणी हूँ। सुना है आपने ये श्रीमद् भागवत की कथा। बहन ने जो आकर लाकर संतान दी उसका नाम धुंधुकारी रखा गया और संत की प्रसादी आशीर्वाद से जो फल गऊ ने खाया उससे बड़े भक्त गौकर्ण पैदा हुए। तो इस साधु के फल से, साधु के आशीर्वाद से जो संतान होती वो दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ होती। तीसरा जन्म होता है, कोई तपस्वी क्रोध में आकर श्राप दे दे, गर्भ ठहर जाए, वह तीसरे प्रकार का जन्म होता है। एक ऋषि जंगल में तप करते थे। उनके आश्रम के पास गोरक्ष इमली खाने के लिए कई कन्याएं जाती थी। अब कन्याओं का स्वभाव तो वैसे ही चंचल होता है, बातचीत करे। ऋषि के तप में विघ्न पड़े, ऋषि की समाधि में विघ्न होता था। ऋषि ने कह दिया कि अब जो कोई कन्या मेरे आश्रम में आएगी वो गर्भवती हो जाएगी। दूसरी कन्याएं संभल कर किनारे रही। एक कन्या चुपके से गई गोरक्ष आमली खाने के लिए। ऋषि का वचन, जा तुझे गर्भ हो जाएगा, और उसे गर्भ हो गया। ऋषि के श्राप से भी गर्भ हो।
ऋषि का वचन तो पत्थर की लकीर होता है, इसलिए साधु संतों की दुआ लेनी चाहिए, बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। वैसे वे जल्दी किसी को बद्दुआ देते नहीं है, लेकिन आदमी अपने कर्म करने में सावधान न रहे तो संत भी क्या करे। सच्चे संत का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। चौथा जन्म होता है दृष्टि से। हमारा दृष्टि से भी जन्म हो जाता है। हाँ, महाभारत में भगवान वेदव्यास जी ने दृष्टि डाली और रानियां व दासी गर्भवती हो गई। जिस रानी ने आंखें बंद कर ली मारे शर्म के, उससे धृतराष्ट्र पैदा हुए, और जो शर्म से पीली हो गई उसकी कोख से पांडु पैदा हुए। एक रानी ने संकोचवश अपनी जगह दासी को भेजा। दासी संयमी, सदाचारी, धर्माचरण करने वाली पवित्र आत्मा थी। वे बड़े आदर से वेदव्यास जी को हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से वेदव्यास जी के सामने बैठी। उनकी कोख से विदुर जैसे महापुरुष पैदा हुए। विश्वास नहीं आता हो तो महाभारत पढ़कर देख लो। पांचवें प्रकार का जन्म है कारक पुरुष का जन्म। समाज को नई दिशा देने के लिए अलौकिक रीति से कोई जन्म होता है तो उसे हम कारक पुरुष कहते। कारक जन्म, कारक पुरुष का जन्म हुआ है। जैसे हमको आपको मालूम नहीं कि कबीर जी के माता पिता कौन है। आप बनारस गए हो, जिस तालाब में फूलों की छबड़ी में नन्हा सा मासूम बालक तैरता आ रहा है, मुसलमान दंपति की झूले, उनकी दृष्टि पड़ी, उनको संतान थी नहीं, बोले खुदा ताला ने भेजा। ये पांचवें प्रकार का जन्म। इसी तरह नामदेव जी का भी जन्म अलौकिक प्रकार से हुआ। संत नामदेव जी का नाम जिसने सुना हो हाथ ऊपर करे। सुना है नामदेव जी का नाम, रख दो। नामदेव की माँ शादी होते ही कुछ दिनों में विधवा हो गई। पति सुख उन्हें मिला ही नहीं, वे मायके आ गई। उनके पिता ने कहा, तेरा संसारी पति अब इस दुनिया में है नहीं, अब तेरा पति तो वह परमात्मा है। तुझे जो कुछ चाहिए वह तू उसी से मांग, उसी का ध्यान चिंतन किया कर। तेरे माता पिता सखा स्वामी जो कुछ है वो ही है। जगतपति परमात्मा को अपना पति मान, सांसारिक पति तेरा चल बसा। एक रात्रि को उनको संसार सुख भोगने की इच्छा हुई, पति सुख भोगने की इच्छा हुई। नींद में आवाहन करती है उस जगतपति का। भगवान सर्वत्र है, सब जगह पर है। भगवान के हाथ चारों दिशा में, भगवान के आँख चारों दिशा में देखती। भगवान चारों ओर से सुनते हैं। कभी भी अपने को अकेला महसूस न करना। सर्वत्र वो है, सब जगह है, सबका है। महाराष्ट्र की इस बहन को पति सुख भोगने की इच्छा हुई।
भगवान को पुकारा है, जगतपति को। नींद में उसने ऐसा महसूस किया कि मैं किसी दिव्य पुरुष के साथ सहवास कर रही हूँ। उसको गर्भ रहा। उस गर्भ से जो बालक पैदा हुए, महाराष्ट्र के महान संत नामदेव जी प्रकट हुए। जयराम जी तो बोलना, आप जान लीजिएगा वहाँ का इतिहास। भगवान को पुकारते थे, भगवान उनके हाथ से प्रसाद लेकर खाते थे, उनके साथ खेलते थे। नामदेव जी, ये है 5वें प्रकार का जन्म। जैसे जीसस के बारे में भी ऐसा ही वर्णन आता है। जीसस मरियम के गर्भ से पैदा हुए थे। मरियम जब कुंवारी थी तब वो गर्भिणी थी। सगाई के दौरान मरियम गर्भवती है ऐसा उसके होने वाले पति को पता चला। वो सगाई तोड़ने लगे कि इसके साथ विवाह नहीं करना है। कहते हैं कि भावी पति को स्वप्न आया कि मरियम कुंवारी ही है, यदि तू सगाई तोड़ेगा तो तेरी बुरी हालत हो जाएगी। तो इस प्रकार जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जन्म का 6ठा प्रकार वह है अंतिम प्रकार, अवतार। जब परमात्मा सच्चिदानंद परब्रह्म अच्युत अनंत अविनाशी निर्विकार है। श्री गुरु गीता का प्रथम श्लोक आप पढ़ते हो तो ये आता है, अचिंत्य अव्यक्त अरूपाय। वो अचिंत्य अव्यक्त अरूपाय है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो अव्यक्त है, जो निर्गुण है, निराकार है। तो फिर देवकी के वहाँ कैसे आ गए? निराकार साकार कैसे हो गए? भक्तों की पुकार के लिए भगवान सब कुछ करता है। वह सर्वसमर्थ है। भगवान का माया विशिष्ट चैतन्य अवतरित हुआ कन्हैया के रूप में। राम जी अवतरित हुए कौशल्या जी के रूप। इसी तरह हमारे बापूजी के बारे में समाज में थी मान्यता आई थी, 3 बहन के बाद जो आता पुत्रवत रेखन कहलाता, होता अशुभ अमंगलकारी, दरिद्रता लाता है भारी, विपरीत किंतु, बोलो तो, विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसे, सभी बोलो तो, घर में जैसे। लक्ष्मी किसके पीछे आती है? लक्ष्मी नारायण के पीछे आती है। नर रूप में आए नारायण। यहाँ जितने भी साधक भाई पुण्यात्मा बैठे हैं, बापूजी से मंत्र दीक्षा लेने से पहले, बापूजी से मंत्र दीक्षा लेने से पहले और बाद में आपके घर में सुख समृद्धि और धन लक्ष्मी बड़ी हो तो ईमानदारी से हाथ ऊपर करना। भाई बहन सभी, कई लोग तो 2-2 हाथ ऊपर कर रहे हैं। तो घर में जैसे लक्ष्मी आई, नारायण की पूजा करोगे तो लक्ष्मी अपने आप पीछे पीछे आएगी, आपको लक्ष्मी के पीछे जाना नहीं पड़ेगा। अवतरण जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में कहा है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए संत भगवंत का अवतरण होता है। जन्म नहीं, अवतरण होता है।